अभी हम लोग हैं चिराग पासवान जी के घर पर। चिराग पासवान पटना एयरपोर्ट से अपने घर पर आ गए हैं। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं चिराग पासवान। जिस प्रकार से उनके बंगला को खाली कराया गया है उस पर चिराग पासवान। भैया, जब हम लोग खुद खाली करने को तैयार थे, मैं 29 तारीख रात में अपने परिवार के साथ, अपनी माँ के साथ, अपनी नानी के साथ, अपने बहन, उनके बच्चों के साथ, सबके साथ मैं शिफ्ट हो रहा था। क्यों मुझे केंद्र सरकार के एक बड़े मंत्री के द्वारा क्यों मुझे बुलाया गया अपने घर पर? क्यों मुझे रोका गया? क्यों मुझे आश्वासन नहीं, वादा दिया गया कि भैया आपको घर खाली नहीं करना? भाई, मैं कोई छोटे मोटे मंत्री की बात नहीं कर रहा हूँ, केंद्र सरकार के टॉप 5 मंत्रियों में वो आते हैं। क्यों मुझे बहलाकर, फुसलाकर, क्यों मुझे उस रात उस घर पे रोका गया? भाई, मैं तो बहुत ही, और मैं कानून, मेरा परिवार कानून का सम्मान करता है, मैं तो बहुत ही सम्मानजनक तरीके से कानून का पालन करते हुए मैं 29 तारीख रात में घर से निकल रहा था। पर क्यों मुझे रुकवा कर अगले दिन बेइज्जत कराने का काम किया गया? और मुझे उसमें भी दिक्कत नहीं है भैया, मैं तो शांतिपूर्वक तरीके से निकल गया था। परिवार को लेकर रखी थी बीजेपी ने, मैं शांतिपूर्वक तरीके से मैं निकल गया था घर से। क्यों मेरे पिता की तस्वीरों को घर के बाहर फेंका गया? डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा को, उनकी मूर्तियों को, भाई ये घर सामाजिक न्याय का जीता जागता मिसाल रहा है। इसी घर में मंडल कमीशन की नींव रखी गई थी। इसी घर में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न दिया गया था। उनके तैल चित्र को पार्लियामेंट में लगवाने की बात की गई थी। उनके जन्म दिवस पर छुट्टी की घोषणा की गई थी। इसी घर में अनुसूचित जाति SC/ST एट्रोसिटी एक्ट की पुनर्स्थापना की गई थी। इसी घर में ऊंची जाति से आने वाले गरीब लोगों के आरक्षण की मांग रखी गई थी। तो उसके बाद क्यों इस तरीके से किया गया, ये खैर बिहार की जनता बताएगी कि भैया जिन्होंने धोखा दिया उनके साथ है या जिनको धोखा दिया। बीजेपी ने धोखा दिया भाई, यकीनन धोखा तो दिया। विलय की शर्त रखी थी बीजेपी ने। सारी बातें आज ही क्यों खोल दी जाए भैया? मैंने कहा बहुत चीजें हैं, बहुत। एक आखिरी सवाल चिराग जी, एक आखिरी भाई, एक घर मेरे लिए मायने नहीं रखता। मेरी लड़ाई बहुत लंबी है, मेरे लक्ष्य बहुत बड़े हैं भैया, इस बात को समझिए। अगर मुझे सिर्फ घर की राजनीति करनी होती या सिर्फ घर को रखना होता तो मुख्यमंत्री के सामने बस मुझे ये करना था। मेरा घर भी रहता, ना मेरी पार्टी टूटती, ना मेरा परिवार टूटता, पर बिखर जाते करोड़ों और घर जो आज भी बिखर रहे हैं। मेरी लड़ाई उन बिखरते घरों के लिए भैया।